खुल गई रसोई। मानवी उठो ना, सुबह के 5 बज रहे हैं। अरे बाबा जल्दी उठ जाओ। क्या बात है ईशान, क्यों शोर मचा रहे हो? 5 ही तो बजे ना। तुम तो ऐसे हल्ला कर रहे हो जैसे 5 नहीं सुबह के 10 बज गए हो। अरे यार तुम समझ नहीं रही हो, अगर तुम 6 बजे तक रसोई में नहीं पहुंची ना तो बवाल हो जाएगा। क्या बवाल हो जाएगा? देखो मुझे इतनी सुबह सुबह उठने की आदत नहीं है, प्लीज़ थोड़ी देर और सोने दो। अरे मानवी उठो ना बाबा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना। क्यों ससुराल में पहले दिन अपना मूड खराब करना चाहती हो? अभी तुम मेरी मम्मी को जानती नहीं हो, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। ईशान मानवी को बार बार जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मानवी की आंख तो सुबह 6:30 से पहले खुली ही नहीं। 6:30 बजे उठने के बाद पहले वो नहा धोकर तैयार हुई, उसके बाद 7:30 बजे रसोई में दाखिल हुई। चाय बनाने के बाद, माँ जी नाश्ते में क्या बनेगा? कुछ नहीं। मतलब मैं समझी नहीं, बाहर से कुछ मंगवाया है क्या आपने? घड़ी में टाइम देख रही है बहू, कितना हो रहा है? जी माँ जी 8:15 बज रहे। हाँ तो 8 बजे ना रसोई में ताला लग जाता है, और उसके बाद अब ये ताला सीधा दोपहर में 11:30 बजे खुलेगा, ताकि तुम 1 बजे तक लंच तैयार कर सको। और इस 11:30 से 1 के बीच में भी अगर तुम लंच बनाने के लिए नहीं आ पाई ना, तो प्यारी बहू रानी इस रसोई में फिर से ताला लग जाएगा, जो सीधा रात के खाने के लिए खुलेगा। यह कोई धर्मशाला नहीं है कि यहाँ 24 घंटे लंगर चलता रहेगा। मेरा घर है और इस घर में रहने के कुछ नियम कायदे कानून हैं। 24 घंटे रसोई खुली रहेगी तो रसोई का बजट और अनुशासन दोनों खराब हो जाते हैं। इसलिए बेटा, अगर कल से नाश्ता करने की इच्छा हो तो समय से उठकर तैयार होकर रसोई में आना, वरना आज तो मैंने तुम्हें चाय बनाने की इजाज़त दे दी थी, क्योंकि तुम्हारा इस घर में पहला दिन था। कल से चाय भी नहीं मिलेगी। कैसी बात कर रही है माँ जी आप? चाय भी नहीं मिलेगी? अरे भाई क्यों नहीं मिलेगी? सुबह के 8 ही तो बज रहे हैं, अभी कौन सा लेट हो गया है? आप किचन खोलिए, मैं 1 घंटे में सब कुछ बनाकर तैयार कर दूंगी। फिर सब लोग आराम से बैठकर नाश्ता करेंगे। पापा जी और ईशान तो 10 बजे दुकान पर जाते हैं, तो बस 10 बजे से पहले सबको टेबल पर नाश्ता मिल जाएगा। टेंशन की क्या बात है? बहू, मुझे ज़ुबान चलाने वाली और बहस करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी तुम्हें इस घर में आए 1 दिन हुआ है। अपनी मनमानी चलाने की बजाय अगर घर के नियम कायदे और कानून को समझने की और निभाने की कोशिश करोगी तो तुम्हारी गृहस्थी अच्छे से चलेगी। और बेटा, ऐसे ही बात बात में सिर्फ तर्क वितर्क करती रहोगी तो तुम्हारा तो भगवान ही भला करे फिर। अरे माँ जी चलिए, मान लिया कि मैं लेट उठी हूँ, तो उसकी सज़ा तो मुझे मिलनी चाहिए ना। घर के बाकी सारे लोग भूखे पेट ऑफिस जाएंगे क्या? उन्हें कुछ न कुछ नाश्ता और खाना तो मिलना चाहिए कि नहीं? देखो बहू, परिवार का मतलब ही ये होता है कि एक की गलती का खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। जब तुम्हारी गलती के कारण सब भूखे जाएंगे, तभी तो तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारे कारण कितने लोगों को तकलीफ हो रही है। तभी तो तुम्हारे अंदर सुधार आएगा, वरना अपना पेट तो तुम कैसे भी भर लोगी। ठीक कहा ना बेटा? ससुराल में आज मानवी का पहला दिन था, और पहले ही दिन सास के अजीबोगरीब नियम सुनकर बेचारी मानवी के तो होश ही उड़ गए थे। अरे ईशान, शादी से पहले तो तुमने नहीं बताया था कि तुम्हारी माँ इतने पुराने ख्यालों वाली है, और आज के ज़माने में अपने बच्चों को ऐसे जानवरों की तरह कौन रखता है? हम सब इंसान ना हुए, खूंटे से बंधे जानवर हो गए कि समय पर ही चारा मिलेगा, नहीं तो भूखे बैठे रहो। और ये बताओ, ये नियम स्पेशली मेरे लिए इजाद हुए हैं या आज से पहले भी ऐसा ही था? अरे मानवी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि यहाँ तुम्हारे साथ कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है? अरे भाई, हम तो बचपन से ही सब बर्दाश्त करते आ रहे हैं। कुछ दिन बाद ना तुम्हें भी आदत हो जाएगी, ज़्यादा टेंशन ना लो। अरे किस बात की आदत हो जाएगी? ये रोज़ रोज़ भूखे रहने की या आधी रात को जाकर किचन में नाश्ता बनाने की? क्या पागलपन है ये? इतनी सुबह सुबह उठकर कौन नाश्ता करता है? और कौन सा तुम्हें सुबह 8 बजे की बस पकड़नी है? 10 बजे जाकर दुकान खोलते हो, तो फिर क्या ज़रूरत है सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर मैं किचन में नाश्ता बनाऊँ? कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए ना इस बात के पीछे। या फिर बस माँ जी ने कह दिया तो सब सर झुकाकर उसे मान लेंगे। अरे यार, तुम ना बेड़ा गर्क करवाओगे और कुछ नहीं। माँ के सामने ये सब मत कहना, बिना बात के बवाल हो जाएगा। तुम डरते रहो अपनी मम्मी से बिना गलती के, मैं किसी से नहीं डरती। और मैंने क्या गलत कह दिया तुम ही बताओ। एक बात बताओ, मैं इस घर की कोई पहली बहू तो हूँ नहीं। भाभी भी तो मुझसे पहले बहू बन के घर में आ चुकी है ना। सुबह के 9 बज रहे हैं, ये सुबह उठकर नाश्ता बनाने का नियम तुम्हारी भाभी के लिए नहीं है क्या?
अरे नियम तो सबके लिए बराबर है, भाभी के लिए क्यों नहीं होगा? भाभी भी रोज़ सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है। अच्छा, आज तो मुझे तुम्हारी भाभी कहीं नज़र नहीं आ रही, क्या बात है? मानवी अभी ईशान से बात कर ही रही थी, तभी उसकी जेठानी ईशा सामने से आती हुई दिखाई देती है। अरे मानवी, माफ़ करना भाई, एक तो शादी की इतनी थकान, ऊपर से ना ये टिंकू के जब से समर हॉलीडे हुए हैं ना, रात में 1 बजे तक सोता नहीं। अब तुम ही बताओ, 1 बजे सोने के बाद सुबह 4 बजे कैसे आँख खुलेगी? बस इसीलिए सुबह उठने में लेट हो गया। लेकिन ये बताओ, ये किचन में ताला क्यों लगा हुआ है? तुम भी सुबह लेट उठी थी क्या? अरे भाभी, क्या लेट उठी थी? 6:30 बजे तो उठ गई थी। अब क्या आधी रात को उठकर बैठ जाऊं? देखो प्यारी देवरानी जी, इस घर का यही नियम है कि सुबह 4 बजे उठो, नहा धोकर तैयार होने के बाद रसोई में आओ और सबके जागने से पहले नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दो। और अगर कभी चूके तो समझो चाय नाश्ता सब गया हाथ से। भाभी, आपको ये सब गलत नहीं लगता? इतने साल से आप इस घर में रह रही हैं, आपने कभी माँ जी का विरोध नहीं किया? अरे किसी एक अकेले आदमी के विरोध करने से क्या होता है? और माँ जी को ना किसी के विरोध से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए उनका अनुशासन ही सब कुछ है। दोनों बेटे तो ऐसे हैं कि माँ के सामने मुंह से चूं की आवाज़ भी नहीं निकल सकती। खैर, रसोई में लटके ताली के सामने कुछ देर तक मुंह लटका कर बैठने के बाद मानवी और ईशा बाकी के कामों में लग जाते हैं। 10 बजे। भाभी, ये मुन्ना इतना क्यों रो रहा है? अरे मानवी, क्या बताऊँ, माँ जी को तो बस रसोई में ताला लगाना आता है। उन्हें छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि घर में बच्चे बूढ़े सभी लोग हैं, कम से कम उनका तो ख्याल करना चाहिए। अरे हमेशा तो समय से उठकर खाना बनाते ही है ना हम, पर हम भी तो इंसान हैं, कभी कभार हमें भी उठने में देर हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं ना कि बच्चे को खाना ही ना दिया जाए। भूख से रो रहा है बेचारा, कब से जिद कर रहा है कि उसे नूडल्स खाने हैं। अब क्या बताऊँ उसे कि उसकी दादी ने रसोई में ताला लगा कर रखा है। अरे भाभी, आप ठहरिए, मैं माँ जी से बात करती हूँ। अरे मानवी सुन, तू रहने दे। तुझे अभी इस घर में आए हुए 1 ही दिन हुआ है, क्यों बिना बात माँ जी की नज़रों में आना चाहती है? नहीं भाभी, गलत बात तो गलत है ना, और मुझसे ऐसे बच्चे का रोना नहीं देखा जाएगा। माँ जी, रसोई खोल दीजिए ना, हमारे लिए ना सही छोटे बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए बना देते ना, बेचारा कब से भूख से रो रहा है। बड़ी बेशर्म है रे तू, बार बार आकर मेरा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। ज़्यादा बोलने की ना मेरी आदत है, ना मुझसे ज़्यादा बुलवाने की कोशिश कर। जाकर अपना काम कर। किस तरह के लोग रहते हैं घर में? भैया को फ़ोन करिए ना, उन्हें बताइए कि माँ जी छोटे से बच्चे के लिए भी खाना नहीं बनाने दे रही है। वो भी तो बिना कुछ खाए और टिफ़िन लिए ऑफिस गए होंगे ना, वो पूरा दिन भूखे कैसे बिताएंगे? देखो मानवी, तुम्हारे और मेरे अलावा इस घर में और कोई भूखा नहीं रहने वाला। तुम्हारे भैया हो, ईशान हो या बाबूजी, बाहर जाकर सब लोग आराम से चाय नाश्ता करेंगे और बाहर से मंगाकर खाना भी खा लेंगे। माँ जी ये बात खूब अच्छे से समझती हैं, इसीलिए मज़े से ताला मार के निकल जाती हैं। अरे भाभी, जब आप सब कुछ पहले से ही जानती है तो कुछ करती क्यों नहीं? भैया को, निशान को बताइए ना कि इस घर में आपके साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर की बहुएं बंधुआ मजदूर से भी कहीं गुजरी हैं। मजदूरी करने वाले लोगों को भी ना इस तरह से रसोई में ताला लगाकर भूखा नहीं रखा जाता। मानवी देख, इन बातों को जितना दिल से लगाएगी ना, तुझे उतनी ही तकलीफ होगी। बेहतर ही इसी में है कि तू इस घर के माहौल के हिसाब से ढलना सीख जा। माँ जी के खिलाफ इस घर में कोई भी एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकालने वाला। बेटे तो बेटे, बाबूजी तक माँ जी के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर पाते। पूरा परिवार उनके इशारों पर नाचता है। और हमारी किस्मत भी अब यही है कि हम भी सारी उम्र माँ जी के इशारों पर नाचे। इस घर में सबको पता है कि माँ जी की आदत कैसी है। अगर मैं तुम्हारे भैया या पापा जी से कुछ भी कहूँगी ना, तो उल्टा वो लोग मुझे ही 10 बात सुनाएंगे। ठीक है भाभी, मैं बाहर से कुछ खाना ऑर्डर कर देती हूँ। हम भी भूखे मरने वालों में से नहीं हैं। नहीं मानवी, चिंटू को बाहर का खाना सूट नहीं करता। बाहर का खाएगा तो और बीमार पड़ जाएगा। तो क्या बच्चे को ऐसे ही रोता हुआ छोड़ देंगे? अरे 4 साल का छोटा सा बच्चा है, तरस नहीं आ रहा है उसके ऊपर? तुम चिंता ना करो, मैं उसे किसी तरह बहलाने की कोशिश करती हूँ। तुम जाओ अपने कमरे में थोड़ी देर आराम कर लो। अगले दिन सुबह। अरे आज फिर सुबह उठने में 6 बज गए। अब मैं फिर से नहाने जाऊंगी तो किचन में पहुंचने में लेट हो जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, बिना नहाए जाकर नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद नहा लूँगी, क्या फ़र्क पड़ता है। मानवी फटाफट से नाइट सूट चेंज करके सूट पहनती है और रसोई में आती है। अरे बहू, क्या कर रही हो तुम? माँ जी, रसोई में जा रही हूँ चाय नाश्ता बनाने, वरना आप तो फिर से ताला लगा देंगी और आपका राशन बच जाएगा और हम लोग पूरा दिन भूख से मरेंगे।
उससे आपको तो कोई फ़ायदा फ़र्क पड़ता ही नहीं ना। छोटी बहू, जबान संभाल कर बात कर। और भूखे तुम अपने कर्मों के कारण मरते हो। समय से उठो, समय से सारे काम करो। मैंने कोई राशन में ताला नहीं लगा रखा है। और हाँ, ज़्यादा चालाकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो तुम मुंह पर 2 बूंद पानी डालकर कपड़े बदल कर चली आई हो ना, मुझे अच्छी तरह पता है, बिना नहाए अगर मेरे चौक में पाँव भी रखा ना, तो अभी तक तो सिर्फ रसोई में ताला लगा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कमरे में भी ताला लग जाए। सास की बात सुनकर बेचारी मानवी उल्टे कदम अपने कमरे की तरफ लौट जाती है। सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है ना, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ 5 बजे तो मेरी आँख खुलती ही नहीं। अरे ठीक है ना मानवी, अभी तेरी शादी को 2 दिन तो हुआ है, और वैसे भी ससुराल की चक्की में पीसना सीखने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा ही। आपकी आंखों में इतनी सूजन क्यों हुई है भाभी? क्या हुआ? कल रात को भी चिंटू ने सोने नहीं दिया क्या? बच्चों की भी क्या गलती बताऊं मानवी। ले देकर पूरे साल में ये 20 दिन का ही समय मिलता है बच्चों को, जब वो अपनी मर्जी से सो पाते हैं, जग पाते हैं, टीवी देख पाते हैं, मस्ती कर पाते हैं। वरना बाकी के साथ तो रोबोट की तरह समय पर उनको सुला दिया जाता है, और नींद पूरी हो या ना हो घड़ी में टाइम देखकर उठाकर बिठा दिया जाता है। इसलिए आजकल मैं भी ना उसे रात को कुछ कहती नहीं हूँ। देर रात तक अपने पापा के साथ कार्टून देखता है, लैपटॉप में गेम खेलता है। उसी की वजह से सोने में काफ़ी लेट हो जाता है। और सही बताऊं तो मन तो मेरा भी करता है कि जब तक स्कूल बंद है मैं भी थोड़ा राहत की सांस लूँ, 1 घंटा ज़्यादा सो जाऊं। लेकिन अगर मैं लेट उठी तो तू जानती है ना, घर में भूचाल आ जाएगा। मानवी को जिठानी ईशा और अपनी स्थिति पर बहुत तरस आ रहा था। वो लाख चाहने के बाद भी अपनी सास की सोच नहीं बदल पा रही थी। सास की इस तरह रसोई में ताला लगा देने के नियम के कारण जेठानी ईशा और मानवी चाहकर भी घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, क्योंकि घर लौटने में ज़रा से भी देरी होने पर उन्हें रसोई में लटका हुआ ताला दिखाई देता, और फिर वो चाहे लाख नाक रगड़े, उनकी सास के ऊपर रत्ती भर भी उनकी बातों का फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए डर के मारे बेचारी मानवी और ईशा ने तो कहीं पर आना जाना ही छोड़ दिया। पूरा दिन वो दोनों बस घड़ी के कांटों को देख कर बिताती, और हर पल बस इसी डर से घबराती रहती कि कहीं रसोई में ताला ना लग जाए। एक दिन, अरे बेटा, तू आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? तेरा ऑफिस तो शाम को ख़त्म होता है ना? हाँ माँ, आज सुबह से ही उल्टी दस्त से परेशान हूँ। सर घूम रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। हाय राम, क्या हो गया मेरे बच्चे को? तो चल अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, अस्पताल में जांच करवा लेते हैं। माँ रमा देवी तुरंत छोटे बेटे को दुकान से बुलाती है और अपने बड़े बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचती है। देखिए, आपकी आंतों में सूजन है। ऐसा क्या खाते हैं आप जो आपकी आंतों की ऐसी हालत हो गई? अरे डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ नहीं खाता, घर का बना खाना ही खा रहा है। आप चिंता मत करो, आज ही चलकर बहू के कान खींचूंगी। पता नहीं कैसा खाना बनाकर खिला रही है मेरे बेटे को कि आंतों में सूजन आ गई। 1000 बार कहा है कि मसाले घर में ही पीसा करे, लेकिन ये महारानी एक नंबर की कामचोर है। ज़रूर बाजार से मिलावटी सामान लाई होगी, तभी तो ऐसा हुआ। अरे माँ, हर बात का दोष बहू के माथे लगाना बंद भी करो। मेरे हाथों में सूजन इसलिए आ गई है क्योंकि महीने के 10 से 15 दिन मुझे घर का खाना मिल ही कहाँ पाता है, क्योंकि ईशा के लेट होने पर आप रसोई में ताला लगाए रहती है। अब कोई कितने दिन भूखा रहेगा, इसलिए हम भी ऑफिस में जाकर बाहर से खरीद कर खाना खा लेते हैं, बिना ये सोचे कि इस बाहर के गंदे और अनहाइजीनिक खाने का हमारी सेहत पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप तो अपनी अकड़ में जिए जा रही हैं। अरे माँ, परिवार सिर्फ सख्त नियम और अनुशासन से नहीं चलता, बल्कि एक दूसरे की तकलीफ को समझने और अपनेपन से चलता है। आपको भी समझना चाहिए ना कि ईशा के पास छोटे बच्चे की भी जिम्मेदारी है। अरे कई बार ना चाहते हुए भी उसे रसोई में पहुंचने में लेट हो जाता है, फिर भी कभी खाना बनाने से इनकार तो नहीं किया ना उसने, अपनी जिम्मेदारियों से भागी तो नहीं ना। लेकिन फिर भी आप इतने सालों से न जाने किस घमंड में जी रही हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, आपको तो अपने छोटे से पोते का भी ख्याल नहीं है। बेचारा भूख से रोता रहता है और आप ताला लगाकर मौसी के घर बैठकर चाय नाश्ता करती हैं। बस अपनी जिद और घमंड से प्यार है आपको, हम सबकी कोई चिंता नहीं। कैसी बात कर रहा है बेटा? मैं तो जो कुछ भी कर रही थी तुम सबके भलाई के लिए कर रही थी, ताकि बहुएं नियमों का पालन करें और सभी को समय से खाना मिलता रहे। अरे माँ, बस भी करो, इतनी भलाई मत करो कि हम सब बारी बारी अस्पताल पहुँच जाए। हम सब तो फिर भी बाहर रहकर कुछ खा लेते। वो दोनों तो बेचारी पूरे दिन घर का काम करती हैं, तब भी खाना नसीब नहीं होता। इससे बुरा और क्या हो सकता है उनके साथ? बीवी क्या आई, तुम दोनों भाई माँ का सम्मान करना ही भूल गए।
आज अपनी पत्नियां सही और माँ गलत नजर आ रही है सबको। माफ़ करना माँ, लेकिन इतने सालों से हम सम्मान नहीं डर के कारण चुप थे। लेकिन अब बस मैं और डर कर नहीं जीना चाहता। आपके डर से हम कहीं बाहर नहीं जा पाते। कभी अपनी पत्नी के साथ बाहर खाना खाने नहीं जा पाए हम आज तक, क्योंकि वो दोनों तो आपके ताले से डर कर खुलकर जीना ही भूल गई है। अपने बेटों की बात सुनकर रमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रसोई का ताला हटाकर हमेशा के लिए रसोई को खोल देती है।